आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के जैन भवन गोल मार्केट उत्तराखंड का पर्व हरेला पर्व अब दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हरेला उत्सव 2025 मनाया गया दिल्ली में। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक रवि नेगी। दिल्ली में मनाया जा रहा है हरेला उत्सव। हरेला पर्व वो पर्व है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस हरेला पर्व के मौके पर भाजपा के बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक रवि नेगी और समाज सेवी और हजारों लोगों जो उत्तराखंड से आकर दिल्ली में रहते हैं। इस कार्यक्रम में संस्कृति कार्यक्रम हुए और उत्तराखंड के लोकगीतों और ढोल नगाड़ों पर लोग झूमते दिखाई दिए। वहीं विधायक रवि नेगी ने कहा कि हमारा पर्व उत्तराखंड में तो मनाया ही जाता है और अब दिल्ली में भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। जो लोग उत्तराखंड से दिल्ली में आकर रहते हैं वो तो मनाते ही है और एक कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में पर्यावरण बेहतर है वैसा ही पर्यावरण दिल्ली में भी बन सके। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट दिल्ली से। देखिए, हरेला पर्व हमारा पारंपरिक लोक त्योहार है जो हमारा पूरा जब से हम इस पे पैदा हुए तब से ये हरेला पर्व मनाते आ रहे हैं। और दिल्ली में ही रहने वाले सारे लोग अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निभाते हुए आज ये संस्था के माध्यम से अपनी धरोहर जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से पर्व मनाया जा रहा है। और दिल्ली के, नई दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के या अदर्स पार्टीज के जितने भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हम सब यहाँ पर आज आकर अपने इस पारंपरिक त्योहार को मना रहे हैं। और इससे दिल्ली में रहने वाले सभी जो अपने उत्तराखंड के लोग हैं, सब दिल्ली में रहते हुए भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो उत्तराखंड से पहले हमारे बड़े जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता जो उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली में आए थे, लेकिन इन पर्वों के माध्यम से, इन संस्कारों के माध्यम से हम आज भी अपने उत्तराखंड की जड़ों से जुड़े हुए हैं। और समय समय पे हम देवभूमि है, हमारे देवी देवता हमें समय समय पे बुलाते रहते हैं और हम सभी लोग अपने सम्मान के साथ इस पर्व का मनाते हुए अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। बड़ा खुशी की बात होती है जिस पर्व को उत्तराखंड से शुरुआत करी थी, आज पूरे देश का पर्व हो चुका है। प्राकृतिक सौंदर्यीकरण और हरियाली का प्रतीक कोई पर्व है तो वो हरेला है, जिसको आज बड़ी धूमधाम से दिल्ली में अनेकों जगह मनाया जाता है और पूरे देश में मनाया जाता है। नहीं, बिल्कुल। आज मैंने फिर कहा, एक पेड़ माँ के नाम जो तर्ज है वो कहीं ना कहीं हरेला से संचालित होती है। और आज पूरे देश में जो प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो एक पेड़ माँ के नाम पे लगा रहे हैं, वो मुझे लग रहा है हरेला का प्रतीक। तो आज सब लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आप भाजपा के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, आप लगातार सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव है। क्या जो अभी तक हमारे कार्य किए जा रहे हैं वो कितने सफल हो चुके हैं? अब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले 12 साल से जो दिल्ली भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उस दिल्ली को संभालने में थोड़ा समय लगेगा, पर मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली में खूब रात और दिन काम हो रहे हैं और दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली को हम सुंदर बना के रहेंगे। पिछली सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे 10 साल के अंदर, वो आप कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा आएगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो छोटी सी सेवाएं दी जा रही है वो बंद हो जाएगी। फ्री सेवा सारी चल रही है, जो भी दिल्ली में जो सेवाएं पहले थी वो भी चल रही है। दिल्ली को और सुंदर कराया जा रहा है। जबकि डब्ल्यूटी के नालों की सफाई हो गई, यमुना की सफाई हो गई। आपने देखा होगा बरसात में मिंटो ब्रिज में पानी भरता था, इस बारिश में मिंटो ब्रिज में एक बूंद पानी नहीं भरा। ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति है जो काम कर रही है। हरेला जो है वो निर्माण करके नए पेड़ों के लिए, नए पौधों के लिए प्रकृति का, दरअसल ये प्रकृति का वो है एक पूरा त्योहार है जिसमें लोगों को प्रकृति से जुड़ना बताया जाता है। पूरा उत्तराखंड प्रकृति से जुड़े होने का संदेश देता है। और हरेला स्टार्ट होता है सबसे पहले दिन जो सावन होता है, सावन जो पहाड़ में उत्तराखंड में जो सावन होता है वो थोड़ा एक हफ्ते के बाद आता है। तो 16 अपना जुलाई गई है, तब से पहाड़ में जो है सावन का महीना चुनाव माना जाता है। और पहला दिन हरेला
प्रकृति से माना जाता है, पौधा लगाए जाते हैं, घर घर लोग जाते हैं, प्रकृति के बारे में सिखाते हैं, प्रकृति से प्रेम सिखाते हैं। और बिना प्रकृति के आप भी जानते हैं, पूरा उत्तराखंड भी जानता है, पूरा भारत भी जानता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो अपने कहा ही है, एक माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगना चाहिए। माँ के नाम एक पेड़ सबको लगाने का फर्ज होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं से उनकी जो लगातार उत्तराखंड के प्रति प्रेम है, वहीं न कहीं से वहीं से ड्राइव हुआ है। इस कार्यक्रम में जो बांसुरी सौगात जो सांसद मोदी आई थी, तो उत्तराखंड के बारे में उन्होंने ऐसा क्या बताया जिससे कहीं ना कहीं उत्सव जो है और दुगना होता हुआ नजर आया? देखिए, बांसुरी स्वराज जी बहुत अच्छी वक्ता है और बांसुरी स्वराज जी को अपनी माँ का कहीं ना कहीं से जो पूरा परफॉर्म मिला है, उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े सूक्ष्म शब्दों में बताया कि हरेला क्या है, कैसे प्रकृति प्रेम किया जाता है। और उनके आने से जो पूरे उत्तराखंड के निवासी जो दिल्ली में बसे हुए हैं, उनका एक उत्साह बढ़ा है और सबसे सपने आए हैं कि हरेला जो हमारा ओरिजिनल पर्व है, जो प्रकृति से प्रेम का पर्व है, उस पर्व को कैसे मनाया जाए, कितना अच्छा मनाया जाए और कहाँ तक और कैसे आदमी, एक आम आदमी उस प्रकृति से जुड़ा रहे। और बिना प्रकृति के न गैस, न सांस है, न हवा है, न सूरज है, न पानी है, कुछ भी बिना प्रकृति के नहीं हो सकता। हाँ, मैं डॉक्टर जीतराम भट्ट और दिल्ली में उत्तरायणी जो कार्यक्रम, उत्तरायणी को जो दिल्ली लेवल पे नहीं, पूरा भारत स्तर पे उत्तरायणी को दिल्ली में और पूरे भारत में उत्तराखंड का जो ये प्रतीक पर्व है, इसको मनाने में जो है वो हम लोगों ने मिलकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसका मैं भी एक सैनिक रहा हूँ और उसी श्रृंखला में पर्वतीय लोक विकास समिति ने जो हमारे साथ मिलकर के उत्तरायणी का कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी में हरेला का भी जो ये जो पर्व है, इसको देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पर्वतीय लोक विकास समिति दे रही है। और दिल्ली में इस तरह से आयोजन करके ये जो प्रकृति का संरक्षण का जो पर्व है, वस्तुतः हरेला जो पहाड़ में उत्तराखंड में प्रकृति के संरक्षण के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। और ये जो इस आषाढ़ में ये बोया जाता है और सावन की संक्रांति को जो है ये काटा जाता है। तो इस तरह से ये जो ऋतु परिवर्तन का होता है, जब सावन और जो ग्रीष्म का जो एक संक्रांति होती है, उसको, क्योंकि उसके बाद जो हरियाली होती है और जो पूरी प्रकृति जो है वो हरेला उसी का प्रतीक है। तो वस्तुतः जो आज ऑक्सीजन की कमी है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, उसमें हरेला पर्व जो है, अगर हम हरेला के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, तो ये जो बड़ी समस्या है, पूरे भारत में पूरे विश्व की समस्या है ये, कि जो पर्यावरण बदल रहा है, ये सुधर सकता है। और इसमें पर्वतीय लोक विकास समिति जो वर्षों से काम कर रही है, इसमें इनका जो योगदान है, ये सब मिल करके जो काम कर रहे हैं, ये एक संदेश जो विश्व के लिए है कि हरेला के माध्यम से पर्यावरण को बचाइए। वस्तुतः तो ये सांस्कृतिक पर्व है और लोगों को एकत्रित करने का पर्व है, अपना गीत संगीत का पर्व है, मगर वस्तुतः इसका जो उद्देश्य है वह प्रकृति संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का है। हमारा जो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है, हमारे जो समाज में दूषण प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको दूर करने का पर्व है। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त भारतवासियों को उत्तराखंड के इस प्राकृतिक पर्व हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।